हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना, ये है जी लास्ट सहरी प्लस चाँद रात व्लॉग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, बीच में मैंने बहुत सी इफ्तारी, बहुत सी सहरी जो है ना, उनके मैंने व्लॉग नहीं बनाए। तो मीन्स के बस कुकिंग करती थी और वही आपके साथ शेयर कर देती थी, और फिर टाइटल थंबनेल ऐसा नहीं लगाती थी कि सहरी का व्लॉग या इफ्तारी का व्लॉग, क्योंकि सिंपल सी हमारी इफ्तारी होती थी, सिंपल सी हमारी सहरी होती थी, और इसी तरह से ही जो है हम लोग रोज़ा रख लेते थे, रोज़ा खोल वक्त लेते थे। बहुत तेज़ी से गुजर आए, बहुत तेज़ी से वक्त गुजर आए। अभी कल की बात थी कि रोज़े आए थे, और आज देखें इतनी जल्दी जो है ना पूरा 1 महीना गुज़र भी गया है। 30 दिन कैसे गुज़रे पता ही नहीं लगा। और वाक़ई ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं है। पहले हम सिर्फ़ मज़ाक किया करते थे, 1 रोज़ा या 2 रोज़े रखने के बाद हम एक-दूसरे को कहा करते थे, पता ही नहीं चला 27 रोज़े रह गए, पता ही नहीं चला 28 रोज़े रह गए। लेकिन अब ये हकीकत है, वाक़ई अब तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इतनी जल्दी जो है ना टाइम गुज़र जाता है। तो यहाँ पे जी बस अल्लाह पाक जो है ना खैर से अगले साल भी हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। हमें अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, खुशियों के साथ जो है ना हम ये रोज़े रखें, खूबसूरत मेमोरीज़ के साथ। तो मेरा तो ये है, आप कह लें कि फ़र्स्ट रमज़ान है। अच्छा, शादी के बाद 2 साल जो है ना मैंने अपनी फ़ैमिली के बगैर, मीन्स के अपने पेरेंट्स, बहन-भाई इनके बगैर मैंने रोज़े रखे ससुराल में। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 4-5 साल जो है लाहौर में ही मैं रही, और उसके बाद इतने गैप के बाद अब दोबारा से जो है ना काफ़ी ज़्यादा उदासी भी आ रही थी कि रोज़े भी गुज़र गए, ईद भी आ गई। 2 साल मैंने जो है ना ईद अपने हस्बैंड के बगैर रखी, और अब खैर से वो टाइम भी आ गया है। तो बस सब्र का फल जो है मीठा होता है, कुछ पाने के लिए जो है ना कुछ खोना पड़ता है। बहुत ही अच्छी जो है ना बारिश हो रही थी, सुबह से ही जो है काले बादल आए हुए थे, और ये लास्ट यानी कि कल का दिन का ही व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मतलब कि जो हमारे यहाँ पे चांद रात थी 19 मार्च, उसका व्लॉग है। तो बहुत ठंडी ठंडी बारिश थी और बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। तो आज मैंने सोचा कि लास्ट रोज़ा है, बेशक चांद रात है, ईद पे भी अच्छा अच्छा पका लूँगी। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना फेवरेट, उनके लिए मैंने ये मसाले वाली जो है ना बिरयानी बनाई थी इस तरह से। अब कई लोग इसको पुलाव बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो हैं पुलाव में जस्ट काली मिर्च या नमक डालते हैं, साबुत खड़े मसाले, इसके अलावा उसके अंदर और कुछ भी नहीं हम लोग ऐड करते। तो ये मसाले वाली जो बिरयानी है पुलाव टाइप, वही है ये। तो बस मैंने आज ये बनाई है, और इफ्तारी में जो है हम यही खाएंगे। और आज जाना था मुझे बाज़ार से 1-2 चीज़ें लेनी थी, और आज मेरा डोसा खाने पे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार आज मुझे डोसा खिला दो। जब मैं कुवैत आई थी नई नई, तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे डोसा ट्राई किया था, और मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ था ये खाने का। मैं अक्सर इंडियन ड्रामों में, मूवीज़ में देखा करती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हुआ था कि मैंने जो है ना आज डोसा खाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो बस उन्होंने कहा ठीक है, इफ्तारी करके तो फिर हम लोग थोड़ा 7 बजे या 8 बजे तक चलेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ जी सालमिया, और सालमिया में जाना था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। और जहाँ से मैं अपने ईद के ड्रेसेस लेकर आई थी, तो मैंने वहाँ पे एक ड्रेस जो है चेंज करवाना था। मैं ले तो आई, लेकिन जिस टाइम मैंने हनी को दिखाया था, नहीं कहती ये ऐसा तो तुम्हारे पास पहले भी है। मम्मा को दिखाया, मम्मा ने कहा ऐसा तो तुम्हारे पास पहले भी है। फिर मेरा इतना दिल बुरा हुआ, तो मैंने ज़ईम को ये कहा कि मैं अब ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मुझे ये चेंज करवाना है, वाकई ऐसा मेरे पास है। तो बस मैं गई और मैंने वो चेंज करवाया। उसके बाद हम लोग इधर सालमिया आ गए। अच्छा, सालमिया भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत यहाँ पे रश है, लेकिन यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि समुंदर यहाँ पे बिल्कुल पास है। और अभी तो है वेदर यहाँ पे अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हुई हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पे गर्मी में भी आई हुई हूँ, तो इतना यहाँ यहाँ पे हब्स होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मज़ा ये है कि यहाँ पे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, हर चीज़ है, और साफ़ सुथरा भी है। तो मुझे फरवानिया से ज़्यादा जो है ना, मुझे सालमिया, जहारा और खैतान, मुझे ये 3 स्पेस अभी तक बहुत पसंद आई है।
तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और मुझे एक और बात करनी थी कि अगर कोई भी इंडियन मुझे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी डोसे की दे ना, तो मैं इसको ज़रूर अपने घर में जो है बनाना चाहूँगी, ट्राई करूँगी कि ये कैसा बनता है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा तुम डोसा बना सकती हो। तो मैंने कहा मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन आई थिंक कि ये चावल के आटे से बनती है, और अगर मुझे कोई इसकी रेसिपी बताएगा तो मैं ट्राई कर सकूँगी। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सी इसकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन अगर कोई प्रॉपर लिख कर मुझे बताए या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको ऐसे बनाना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। यहाँ पे ज़ईम ने जो है ना ये वाले गोलगप्पे मंगवा लिए थे, इसके ऊपर उन्होंने ये पापड़ी इस तरह से डाली हुई थी, नीमको टाइप। तो मैं गोलगप्पे इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन ज़ईम ने अपने लिए अलग, मेरे लिए अलग मंगवा लिए थे, तो मैंने 2-3 खा के जो है ना मैंने ज़ईम को दे दिए। मुझे गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जबकि लड़कियां बहुत शौक़ से गोलगप्पे खाती हैं, और मेरे हस्बैंड को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी मेरा डोसा आ चुका है। ओह माय गॉड, इतने मज़े का कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो भी कुवैत में मेरी सिस्टर्स रहती हैं, आई थिंक कि उन्होंने भी यहाँ से ज़रूर इनका डोसा या इनकी पापड़ी चाट हो गई या इनका समोसा हो गया, ऐसी चीज़ें ज़रूर खाई 2024 में होंगी। जो है ना मेरे हस्बैंड कुवैत आए थे, तो तब मैंने फ़र्स्ट रमज़ान अपने हस्बैंड के बगैर रखा था। तो वो सब पास होते थे, बहन भाई माँ बाप बच्चे सब होते थे, लेकिन दिल बहुत वीरान रहता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था अपने हस्बैंड के बगैर। और फिर जब ईद आई तो हस्बैंड ने मुझे कॉल पे कहा कि तुमने तैयार ज़रूर होना है, अगर तुम तैयार ना हुई तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। और बस इस तरह से ना उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया। तो मैंने बाकायदा जाके अपने लिए ड्रेस लिया, मैं तैयार हुई, अपने हस्बैंड को मैंने वीडियो बनाकर सेंड की, लेकिन अंदर से दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्योंकि ईदें हों, शब रातें हों, अपनों के साथ अच्छी लगती हैं, अपने जिनमें माँ बाप आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं, वो अज़ीज़ रिश्तेदार जो कि आपके बहुत करीब होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपकी फ़ैमिली जो होती है ना, आपसे, आपके हस्बैंड से और आपके बच्चों से होती है। तो मेरी फ़ैमिली जो है मेरे हस्बैंड हैं, और उनके बगैर जो है ना मैंने 2 ईदें गुज़ारी, वो मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं तैयार होती भी थी ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको दिखाने के लिए वीडियो बनाई, उनको सेंड कर दी और उसके बाद कपड़े चेंज करके सो जाती थी, बस ऐसा ही होता था। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपनी 2 ईदें गुज़ारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि सब्र का फल जो है ना मीठा होता है, और जो सब्र करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर ज़रूर देता है। और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए जो है ना आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, और हार जो बंदा मान लेता है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, और अपने से ऊपर वाले बंदे को भी नहीं देखना चाहिए कि यार इस बंदे के पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है, यार इसके पास इतना पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है, इसकी लाइफ इतनी लग्जरी है, हमारी ऐसी क्यों नहीं है। हाँ, अगर आपको कामयाब होना है तो आप हमेशा हमेशा अपने से नीचे वाले बंदे को देख कर चलो, जिसके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। तो मैंने हमेशा इन्हीं बातों को फ़ॉलो किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बहुत कामयाबी दी है। जैसा सोचती हूँ अल्लाह पाक मेरा वो ख्वाब पूरा कर देता है। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सब बहन बेटियों के नसीब बहुत 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 अच्छे करे। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में हो ना, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जी ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने सच में सब्र किया, मैंने बहुत सी बातें सुनी। जब मेरे हस्बैंड को 1 साल गुज़र चुका था, तो बहुत से लोग मुझे, एक तो औरत जो है ना वो परेशान हो जाती है जब उसका ख़ावंद परदेस जाता है, तो दूसरे लोग जो है ना ऊपर से बोलते हैं हाँ अब तो नहीं आएगा, अब तो वो शादी कर लेगा। मतलब कितनी नेगेटिविटी फैलाते हैं ऐसे लोग, और वो आपको परेशान कर देते हैं। लेकिन जबकि उनको तस्वीर का दूसरा रुख मालूम ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस मुझे परेशान करने की कोशिश की जाती थी। ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ की मेरे में कमी है, जिसकी वजह से लोग मुझे ऐसी बातें बोलते थे, मेरी उस कमी को लेकर जो है मेंटली टॉर्चर किया करते थे। तो बस अल्लाह पाक सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जितने भी लोग शर फैलाते हैं अल्लाह पाक उनके शर से भी हम सबको महफूज रखे। यहाँ भी मेरा दिल करा था जी करेले खाने पे, बहुत ज़्यादा करेले खाने पे मेरा दिल करा था, और मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि यार मुझे करेले खाने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड करेले बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो बस जी मैंने करेले लेकर आई थी, और यहाँ पे जी
करेले मैंने अच्छे से छील कर उनको नमक लगाया है, और नमक लगाकर अच्छे से जो है ना मैं इसको मलूँगी अब। और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी वॉश करके अच्छे से इसका पानी निचोड़ के जो है ना मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। फिर जब मुझे ये पकाने होंगे ईद के बाद ही अब मैं पकाऊँगी, हाँ, तो तब मैं फिर इसको फ्राई करके जो है ना बनाऊँगी, तो आपके साथ मैं इंशाल्लाह रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जी अच्छे से जो है ना मैं करेले मल लूँगी और इनको मैं साइड पे कर दूँगी। तो आज जी चाँद रात है और आज मुझे बहुत से काम करने हैं, और मैं अभी बाज़ार गई थी तो मैं जाकर वहाँ से कोन मेहंदी भी लेकर आई। और जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी ना, तब हैदराबाद में मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लूँगी, लेकिन जहाँ से मेहंदी मिलती है मैं उस साइड पे गई ही नहीं इस दफ़ा। सारा मेरा मैनिक्योर ख़राब हो गया कसम से। फायदा की होया कम करांदा। चलो चुल्लू मची हुई थी तो मैंने करेले छीलने हैं। क्या बची हुई थी? वेरी बैड, वेरी बैड। सुनो, चखना करवा तो नहीं लग रहा? नहीं। एक मिनट चखो ना, एक मिनट चखो, हाथ करवे तो नहीं है? सूंघने को नहीं कहा, चखने को कहा। ओहो यार, करवा तो नहीं था? सही तो ले, पक्की बात है। अब खाओगे कल करेला? नहीं। हाथ दो, मेरा हाथ गंदा हो गया। करवा तो नहीं था, सही बताओ। अबे नहीं। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड करेले बिल्कुल भी नहीं खाते, और मैं जानबूझकर अपने हाथ का टेस्ट उनको चेक करवा रही थी कि अभी भी मेरे हाथ कड़वे हैं कि नहीं हैं, और इस दफ़ा तो मैं इनको खिलाकर ही रहूँगी जो मर्ज़ी हो जाए। तो बस अच्छे से जो है ना बस इसकी करवाहट निकल जाए, और करवाहट निकल जाए तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लगा लिया था ड्रामा, और अब मैं बैठ कर लगाऊंगी जी कोन मेहंदी। और बहुत टाइम बाद जो है ना मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में थी तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल देती थी, वो मेरे हाथ पे लगा देती थी। तो आज जो है ना मैं काफ़ी टाइम बाद लगाऊंगी। और एक टाइम था जब मैं सैलून में होती थी तो मैं पता नहीं कितने कितने हाथों पर जो है ना मेहंदी लगा लिया करती थी। तो बस आज बहुत टाइम बाद जो है ना मैं मेहंदी लगाने लगी हूँ अपने हाथ पर। और जी यहाँ पे ब्लैक कलर की एक कोन थी, उससे मैंने आउटलाइन की है, और रेड कलर से जो है ना मैंने अंदर इस तरह से इसकी फिलिंग कर दी है, कलरिंग कर दी है। तो बस ये कुछ यहाँ पे जी मेरे हाथ पे मेहंदी का कलर आया था। और आप सबको चांद रात मुबारक हो। पाकिस्तान में तो आज चांद रात होगी, तो इसलिए मैं आज ही ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। हमारे कल थी, हाँ, यानी कि अभी मैं वॉइस ओवर जो है कर रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में। ईद हमारी जो है यहाँ पे हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ईद का व्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।